अगर ये 5 साइंस किसी के भी बिहेवियर में आपको दिखे तो डेफिनेटली वो इंसान आपसे जलस फील करता है। क्या है ये बिहेवियर? जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंडशिप में, हमारे फैमिली में एक ऐसा पर्सन जिसके बिहेवियर में कुछ तो गड़बड़ आपको दिखती है। तो क्या सच में वो इंसान आपसे जलस फील करता है या फिर आप इसको ऐसे ही सोच रहे हैं? क्योंकि हर एक इंसान की आपके लिए सही इंटेंशन तो नहीं हो सकती। तो कैसे पता लगाएं कि सामने वाला हमारे लिए सही है या वो हमसे जलस फील करता है? हमको ये कैसे क्लियरिटी आएगी? तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है कॉपी यू। यस, जब लोग आपसे जलस करते हैं ना, तो वो आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह सारी चीज़ें वो कॉपी करते हैं। जो भी आप काम करोगे, जिस तरीके से आप बोलोगे, जो आपका बिहेवियर है, जो आपके पहनने ओढ़ने का तरीका है, उन सारी चीज़ों को वो कॉपी करेंगे। इसीलिए क्योंकि उसको भी पता है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा चार्म है, कुछ तो ऐसा अट्रैक्शन है जो लोग आपसे बात करते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको समझते हैं, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और यहीं पर जब वो आपसे जलस करके आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, दैट मीन्स कि वो खुद से नफरत करते हैं। वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक क्वालिटी, यूनिक एबिलिटी लेके इस अर्थ में आया है और आपके जैसा कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं, क्योंकि आप सिंगल पीस हैं। और इसी वजह से हर किसी की अपनी खुद की पर्सनैलिटी है, खुद की आवाज़ है, खुद का एक बिहेवियर है, लाइक है, डिसलाइक है, चॉइसेस है, और उसी के बेस में हम अपनी लाइफ को रूल कर सकते हैं। और जब लोग आपको कॉपी करते हैं, दैट मीन्स कि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ना तो वो उसकी तरह रह पाते हैं, ना ही वो खुद की तरह रह पाते हैं। क्योंकि जब आप दूसरे को कॉपी कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो। आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, खुद की पर्सनैलिटी को एम्ब्रेस करें, अपनी लाइफ से, अपने हार्डवर्क से जो आप बिल्ड कर सकते हैं वो करें। दूसरों को कॉपी करके जो भी काम आप करोगे ना, उस चीज़ को आप ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाओगे, क्योंकि वो आप हैं ही नहीं। आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है? अगर आपके अंदर काइंडनेस है, इम्पैथी है, ह्यूमैनिटी है, तो वो आपका कोर है, वो आपका बैलेंस है, वो आपकी फाउंडेशन है। और यहीं पर जो लोग फेकनेस को रूल करते हैं, जो लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स कि वो ना खुद की तरह है, ना वो अपनी तरह है। वो एक मिडिल पाथ में अटक जाते हैं और वो खुद एक जोकर की तरह दिखते हैं। वो खुद वो दिखते हैं जो वो है ही नहीं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो डेफिनेटली वो इंसान आपसे जलस करता है, क्योंकि वो बन तो आपकी तरह रहा है पर बन नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक सिंगल ही पीस है। आप हैं। जो आपकी तरह है वो कोई दूसरा नहीं है, और जो कोई दूसरा है वो आप नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो इंसान डेफिनेटली आपको कॉपी कर रहा है, आपसे जलस करता है। सेकंड पॉइंट है कंपटीशन एंड कंपैरिजन। यस, जब लोग आपसे जलस फील करते हैं तो वो अननेसेसरी आपसे कंपटीशन करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको आपको अपने गोल होंगे, अपने आपके टारगेट होंगे, अपनी लाइफ को आपने कुछ अचीव करना है। यहीं पर आपकी किसी से कंपटीशन नहीं है, बट लोग आके आपसे कंपटीशन करेंगे। आपको पता नहीं है कि कोई इंसान आपसे क्या इंटेंशन रखता है, बट उस इंसान को लगता है कि आपका उनसे कंपटीशन है। ये उनकी सोच है। जबकि ग्रोथ में हम सभी का हक है। हम सभी इस लाइफ में विजडम को, नॉलेज को, अवेयरनेस को हम गेन कर सकते हैं। बट जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे जलस करते हैं, वो डेफिनेटली आपसे कंपटीशन करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करते हो उनको नीचा गिराने के लिए करते हो। आप जो भी काम करते हो उनसे एक कंपटीशन के तौर पे करते हो। इसीलिए वो अपने आप को आपसे हमेशा ऊपर दिखाने के लिए आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। कंपैरिजन करेंगे कि ये काम तो मैं भी कर लेता, बट हमने किया नहीं, क्योंकि हमें इसकी कोई नीड लगी ही नहीं। आप जो काम करना स्टार्ट करोगे, आप जिन लोगों से बात करोगे, आप जो भी चीज़ें करोगे, उन सारी चीज़ों में उनको चाहिए कि आप वो काम ना करें। आपके अंदर गिल्ट डाल देंगे कि इसमें क्या रखा है, कोई भी करता है ये काम, दुनिया करती है ये काम, तुम तो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि तुमसे ये होगा ही नहीं। वो आपके अंदर गिल्ट डालने की, आपके अंदर शेम डालने की, आपके अंदर निगेटिविटी डालने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपना पाथ छोड़कर किसी और काम में लग जाओ। आप वो काम करो ही नहीं। और ये चीज़ इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर बहुत जलस है, इतनी जलस है
ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको तोड़ सके, आपकी पावर को तोड़ सके, आपको शेक कर सके, आपको आपके पाथ से हटा सके। थर्ड पॉइंट है नेवर अप्रिशिएट एंड सपोर्ट। यस, जो भी लोग आपको जलस करते हैं ना, वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप जो कर लो उनके लिए, आप अपनी लाइफ में कितना भी अचीव कर लो, आप अपनी लाइफ में कितना भी हार्ड वर्क करके कुछ भी पालो, वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और ना ही वो आपको किसी तरीके का सपोर्ट देने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए आप कभी मैटर करते ही नहीं है। उन्हें पता है कि ये इंसान कितना हार्ड वर्किंग है, ये इंसान कितना डेडिकेटेड है अपने गोल्स के लिए, अपने अचीव के लिए। तो उन लोगों को आपकी हार्ड वर्क से या आपके काम से वो नहीं कर सकते, इसीलिए वो आपसे जलस करते हैं। और उन्हें पता है कि आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो, उन्हें पता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। तो जब वो आपको सपोर्ट करेंगे, जब वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो वो अपने आप को देख पाते हैं कि वो कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर हैं। इसीलिए वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये उनका थिंकिंग है, उनका प्रोसेस ही इसी तरीके से करता है, क्योंकि वो लोग नेगेटिव लोग हैं। वो आपको कभी भी कुछ नहीं दे सकते, दो शब्द नहीं बोल सकते कि आपने कितनी मेहनत करी है, आप कितना डेडिकेटेड हो, आप ये डिज़र्व करते हो, आपने बहुत कुछ किया है, हम आप पे प्राउड करते हैं, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया, या कुछ ऐसा जो आपको अच्छा फील हो। ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि वो लोग कभी भी आपको सपोर्ट ना कर सकते हैं, ना ही आपके लिए कुछ आपको दे सकते हैं, क्योंकि देने से अच्छा अगर दो शब्द भी आप किसी के हार्ड वर्क में अगर आप बोलते हो, दैट मीन्स कि आपको लगता है कि ये इंसान जेन्युइनली मेरी खुशियों में शामिल होता है, मेरे हार्ड वर्क को ये भी अप्रिशिएट करते हैं, इनकी लाइफ में मेरी भी कुछ प्रेजेंस मैटर करती है। बट ऐसे लोग ना आपको 10 लोगों के सामने नीचा गिराएंगे, आपको कहेंगे कि हमने तो कहा ही था कि ये काम मत करना, हमने तो कहा ही था कि इस काम में क्या रखा है, ऐसा तो कितने लोग घूमते हैं, ऐसा तो कितने लोग करते हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट, इस तरह की बातें वो हमेशा करते हैं। तो पॉइंट है मेक यू फील स्मॉल। जब लोग आपसे जलस फील करते हैं तो वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आपको छोटा फील कराने का। दैट मीन्स कि आप उनके सामने कैसे भी जाओगे, वो किसी ना किसी तरीके से आपके लुक पे, आपके एजुकेशन पे, आपके काम पे कमेंट करेंगे। और वो अकेले नहीं करेंगे, सबके साथ बैठ के करेंगे, ताकि हर किसी की नजरें आप पर टिक जाए, आपको वो लोग देखें कि आप किस तरीके से हो, और हर कोई आपके बारे में गॉसिप करे, आपके बारे में बात करे। ये चीज बहुत बड़े स्केल में भी होती है, जहां वो आपके पीठ पीछे ही आपके बारे में बात करेंगे कि उस इंसान को देखा है, उसके तो बहुत पर लग गए हैं, उसको बहुत ईगो हो गया है, या कुछ ऐसा जिससे कि आपके पास लोग भी टेढ़ी नजरों से देखें, आपके ऊपर भी लोग इस तरीके से देखें कि आपने पता नहीं कौन सा गलत काम कर दिया है जो आपको भी नहीं पता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग आपसे जलस करें, लोग आपको अटेंशन ना दें, लोग आपसे दूर भागें। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपको वो छोटा फील कराएं, ताकि उनकी जो इमेज है वो यहाँ हो सके, और आपको छोटा फील कराएंगे तो आप यहाँ रहेंगे, उनके लेवल पे नहीं रहेंगे। बट एक्चुअल में ये उनकी सोच का खेल है, वो उनकी सोच है जिसको आप बदल नहीं सकते, उसे कोई नहीं बदल सकता। आपकी जो सोच है, आपके जो थॉट्स हैं वो आपके पास रहेंगे, बट जो उनकी सोच है, वो अगर आपसे जलस फील करते हैं तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको वो डाउन फील कराएं, आपको फील कराएं कि आप किसी लायक नहीं थे, आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपको कोई अच्छा नहीं मानता है, हर कोई आपसे दूर भागता है। इस तरीके की इंटेंशन के साथ वो आपको कमेंट करेंगे, आपको छोटा फील कराने की कोशिश करेंगे, जिससे उनकी खुद की मानसिकता दिखती है कि वो किस तरह के इंसान है। पॉइंट है दे टर्न पीपल अगेंस्ट यू। यस, जब लोग आपसे जलस करते हैं ना, तो वो आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। यस, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो चार्म है, आपका ऑरा, लोग इसके साथ रहना चाहते हैं, लोग आपके साथ बात करते हैं, लोग आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, आपके साथ फन करते हैं, लोग आपको अपनी दिल की बात बताते हैं, और वो चीज़ ना वो दिल से करते हैं। और जो लोग आपको कॉपी करते हैं या जो लोग आपसे जलस करते हैं, उनको पता है कि इस इंसान को हम इसकी इमेज को कैसे डाउन करें जिससे कि लोग इससे दूर भागे, लोग इसके पास ना आए, और इसको अकेला फील हो। और जब आपको अकेला फील होगा, तब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे इन टॉक्सिक लोगों के पास जाने का। इसीलिए वो टारगेट करते हैं कि लोगों के सामने आपकी क्या इमेज है उसको स्पॉइल कर दिया जाए। जब लोग आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर निगेटिविटी नहीं भर पाते हैं ना, तो ऐसे इंसान को लोग टारगेट करते हैं इनडायरेक्टली। आपके बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं, जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, जो आपके सपोर्ट में है,
उन चीज़ों को आपके खिलाफ कर देते हैं ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं। इनको नहीं पसंद है जब लोग आपसे बात करते हैं, जब लोग आपके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, जब आप एन्जॉय करते हो, जब आप अपने आप को चूज़ करते हो, जब आप अपनी लाइफ़ में अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, जब आपको पता होता है कि सही क्या है आपके लिए, गलत क्या है। आप अपनी लाइफ़ में डिसीज़न लेते हो। आप अपने आप को टॉप प्रायोरिटी रखते हो क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ़ में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को चाहिए कि आप उनके साथ बैठ के दुनिया भर के लोगों की गॉसिप करें, 10 लोगों की बुराई करे, इधर-उधर की करे, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है, इन सारी चीज़ों को आप करेंगे, तो आप उनके साथ मिक्स्ड होके बहुत अच्छे इंसान बन जाएँगे। बट जब आप ऐसा नहीं करते हैं, तब आप उनसे अलग बनते हैं, तब आप उनसे डिफरेंट बनते हैं, तब आप उनसे यूनिक बनते हैं और ये चीज़ उनको नहीं पसंद। उनको मज़ा ही आता है लोगों के बारे में बात करो, उनको लड़वाओ, पॉलिटिक्स कराओ, एक-दूसरे के खिलाफ करो, इन्हीं चीज़ों में उनकी लाइफ पूरी निकली होती है। और ये चीज़ उनके लिए एक फन का काम करती है। उनकी लाइफ का एंटरटेनमेंट ही है कि किस इंसान को टारगेट किया जाए, जो इंसान अपनी लाइफ में ऊपर चढ़ रहा है, जो खुद पे फ़ोकस है, उस इंसान को पेन दिया जाए। उसको अननेसेसरी लोगों के द्वारा टारगेट किया जाए। इसको कमेंटबाज़ी करो, इसको इसके पाथ से हटाओ। अरे ये इतना फ़ोकस्ड क्यों है? अरे लोग इसको इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? और जो लोग आपके सपोर्ट में होंगे ना, उन लोगों के कान भराए जाएँगे बैकग्राउंड में रहकर। क्योंकि वो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, आपसे जलते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपको सपोर्ट करे, आपके फ़ेवर में हो, आपकी तारीफ़ भी करे। क्योंकि जो आपके साथ रहते हैं वो लोग जेन्युइनली जानते हैं कि आप कैसे हैं, आपका क्या नेचर है, आपका क्या बिहेवियर है और ये चीज़ उन लोगों को कभी समझ में नहीं आता। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना पैसा है, मनी है, स्टेटस है, लोग हमसे मतलब के लिए ही बात करते हैं बट इस इंसान के पास तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए? लोगों को इसके खिलाफ करो, लोगों को बुलाओ, इसके बारे में गॉसिप किया जाए, इसके बारे में जानो, इसके बारे में कोई ऐसा फ़ॉल्ट निकालो जिसको हम बढ़ा-चढ़ा के प्रेज़ेंट कर सकें। एक्चुअल में ये वही लोग करते हैं जो आपसे जेलस करते हैं। ये 5 क्वालिटीज़ किसी भी इंसान में थी, तो उस इंसान से आपको दूर रहना है। उस इंसान के साथ कभी भी अपनी टारगेट्स को, अपने अचीवमेंट्स को, अपनी ग्रोथ को नहीं बताना है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके बनते-बनते काम को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको टारगेट भी इस तरीके से करेंगे जिससे कि आपको पता भी ना लगे और उनका काम भी हो जाए। आपकी मेंटल हेल्थ खराब करेंगे ताकि आपका फ़ोकस हट हट जाए। आपको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे ताकि आपके अंदर गिल्ट आ जाए कि आप जो काम कर रहे हैं, आप वो काम करना छोड़ दें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाए। आप शेक हो जाओ अपने पाप से। अगर ऐसे लोग आप समझ पा रहे हैं कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ और आपकी लाइफ में हैं ऐसे लोग, तो उन लोगों से दूर रहना है। किसी भी चीज़ को उन लोगों से नहीं शेयर करना है कि आपके क्या टारगेट हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी क्या लाइफ के गोल्स हैं। क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके कामों पे नज़र गड़ा के बैठेंगे और आपकी हर चीज़ को स्पॉइल करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए जिससे हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि आपने कैसे डील किया है। आपके एक्सपीरियंस उन लोगों के काम आते हैं जो इन चीज़ों से गुज़रे हैं, जो इन चीज़ों को फेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने बात की कि अगर एक इंसान आपसे जेलस फ़ील करता है, तो ये सारे पॉइंट्स उसके बिहेवियर में डेफ़िनिटली दिखेंगे। आपने अपनी लाइफ़ में क्या ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस किया है? क्या आपके आस-पास में फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है, तो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए कि आपने उस इंसान से कैसे डील किया है। वीडियो से अगर आपने रिलेट किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो और सब्सक्राइब करके सोलबुक चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ग्रोथ के बारे में और नार्सिसिस्ट के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।